आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़े थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन सा रिएक्शंस होते हैं। उस पर हम लोग देखे थे जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हाफ सेल की तरह काम करता था तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता था। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड हाफ सेल की तरह काम करता था तो वहाँ रिडक्शन हो रहा था। अब हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं आप देखिएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग एक टेबल देखेंगे, एक सारणी देखेंगे जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल का या फिर किसी नॉन मेटल का दिया रहता है। तो आज हम लोग उसी को फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि हम लोग कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। अब सवाल है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकालेंगे, जिंक का, कॉपर का, आयरन का, सिल्वर का, गोल्ड का। तो इसका हिंदी लिखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण। ठीक है, तो हम लोग आज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग जानते हैं हमारा जो टेम्परेचर होता है वह रूम टेम्परेचर होता है और रूम टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग तो वो 298 केल्विन आपको मिलता है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो प्रेशर होता है 1 बार होता है या फिर हम लोग 1 atm लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन जो था उस सॉल्यूशन का 1 मोलर था। ठीक है, तो अब हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने का तरीका सीखेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अ सेल इज सेटअप यूजिंग SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। एक सेल तैयार करेंगे जिसमें से एक इलेक्ट्रोड हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानेंगे एंड द सेकेंड इलेक्ट्रोड इज द इलेक्ट्रोड। और हम दूसरा जो इलेक्ट्रोड बनाएंगे उसको बनाएंगे जिसको हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होना है, निकालना है। ठीक है, एक सेल हम बनाएंगे जिसमें से एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालेंगे जिसको हम तो जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं 0। और इसके साथ किसको जोड़ देते हैं, जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना होता है उसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं। अभी हम एक फिगर भी बना के आपको दिखाएंगे, तो हम पहले इसका हिंदी लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रोड तथा दूसरा इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड हमें निकालना होता है, मालूम करना होता है। इस प्रकार एक सेल तैयार कर लिया जाता है। लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस सिंगल इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन होता है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 एज्यूम कर लेते हैं और इस प्रकार से हम लोग किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का उसका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। फिर से हम बोल दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए उसे हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके एक सेल तैयार कर लेते हैं और फिर उसमें हम पोटेंशियल
फाइंड करने के लिए वोल्टमीटर को लगा देते हैं और वह वोल्टमीटर हमें फाइंड करके बतला देता है कि यह कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, यह कितना ईएमएफ क्रिएट करके देता है। तो हम यहाँ से एक फार्मूला अभी लिखते हैं, लेकिन उस फार्मूला को हम लोग आगे देखने वाले हैं कि सेल का जो पोटेंशियल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से। ई का मतलब पोटेंशियल और सेल तो आप समझ रहे हैं, तो ई आर और माइनस ई एल आप किताब में देख सकते हैं और बुक में देखिएगा तो ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल। अब क्या है, अगर हम इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लिखते हैं तो ई नॉट लगा देते हैं, ई नॉट आर और माइनस ई नॉट एल। एक चीज और यहां से इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि ई नॉट आर, आर का मतलब क्या होता है राइट साइड, आर का मतलब राइट साइड और एल का मतलब क्या होता है लेफ्ट साइड। इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल, राइट साइड में आपको पता होना चाहिए किसको लगाते हैं, राइट साइड में जो होता है कैथोड लगा होता है और लेफ्ट साइड में कौन होता है एनोड लगा होता है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम तो छोटा पॉइंट, हम यहाँ पर दो छोटा पॉइंट को डिफाइन करने वाले हैं। पहला ईएमएफ क्या होता है, दूसरा सेल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो छोटा पॉइंट को डिफाइन करने वाले हैं। नंबर एक ईएमएफ किसे कहते हैं, नंबर टू सेल पोटेंशियल किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए एक पॉइंट दे के लिखिएगा ईएमएफ। किसका ईएमएफ, तो सेल का। ठीक है, ईएमएफ को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी को हम लोग हिंदी में वैद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं, वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल किसको कहते हैं, तो देखिए ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ भी एक प्रकार का सेल पोटेंशियल है, लेकिन ईएमएफ हम लोग कब कहते हैं, जब सेल जो है ना काम नहीं कर रहा होता है, उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, उसको हम लोग ईएमएफ के नाम से जानते हैं। जब आपका सेल ऑफ होता है, बंद होता है ना, काम नहीं कर रहा होता है, उस वक्त हम उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कब, जब हमारा सेल काम नहीं करता है। यही लिखा गया है यहाँ पर, जब सेल से विद्युत धारा नहीं ली जा रही हो तब इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। लेकिन अगला पॉइंट है कि सेल पोटेंशियल किसको कहते हैं, सेल विभव। तो देखिए सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। ईएमएफ कब होता है, जब सेल काम नहीं करता है, जब सेल ऑफ होता है, तो उस केस में ईएमएफ हम कहते हैं, सेल पोटेंशियल नहीं कहते हैं। लेकिन सेल पोटेंशियल कब कहते हैं, जब सेल काम कर रहा होता है, व्हेन सेल इज वर्किंग देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। जब सेल काम कर रहा होता है उस दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है उसको हम लोग सेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। हिंदी लिख दिया गया है, जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है, जब नहीं ली जाती है तो हम उसको ईएमएफ के नाम से जानते हैं। जब विद्युत धारा ली जाती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, उसे हम लोग सेल विभव के नाम से जानते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल पोटेंशियल हमेशा, सेल पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है कम होता है, किससे, ईएमएफ से। ईएमएफ का वैल्यू हमेशा क्या होता है, सेल पोटेंशियल से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, जाहिर सी बात है, जब सेल पोटेंशियल, जब हम कहते हैं जब सेल काम कर रहा होता है, जब सेल काम कर रहा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लेकिन ईएमएफ जब सेल काम नहीं कर रहा है, जब नया सेल है, तो उस वक्त उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, उसका ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए, फॉर कैलकुलेशन है ना, गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग दोनों का वैल्यू क्या ले लेते हैं, हमेशा सेम ले लिया जाता है, बराबर लिया जाता है। मतलब सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आइए अब हम लोग ईएमएफ किसी भी सेल का कैसे फाइंड करते हैं उसको सीखने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से
कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। ऑक्सीडेशन का मतलब जानते हैं, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मान लिया जाए अगर कोई m मेटल है, उससे अगर आप n इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हैं तो उस पर कितना चार्ज आएगा जी, n प्लस चार्ज। और मतलब अगर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि n के जगह में नंबर हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे n प्लस चार्ज आएगा, और जो इधर निगेटिव में आप दोगे साइन तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। n इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है। हम इसको यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो Zn 2 प्लस आता है, तो यहाँ पे 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इधर लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इधर क्या हो जाता है माइनस में, तो इधर क्या हो जाता है पॉजिटिव। इसलिए इधर माइनस n इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा n इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हमने उसको नंबर में नहीं लिखा है, नंबर कुछ भी हो सकता है, n के जगह में 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ से मान लिया जाए कोई मेटल m n इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो इसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको हम लोग किस तरह से बताते हैं, पोटेंशियल को, सेल पोटेंशियल को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। m किस में कन्वर्ट हो गया है, m n प्लस में, n इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं जब लॉस करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। हम इसको शॉर्ट में OP बोलते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OP। इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो नॉट लगा देते हैं, m सिंगल वर्टिकल लाइन n प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या जोड़ देना है आपको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग SOP कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग शॉर्ट में SOP लिखते हैं। ये तो ऑक्सीडेशन का केस है, लेकिन अगर हम रिडक्शन का केस देखते हैं, अगर रिडक्शन होता है, रिडक्शन में जैसा कि आप जानते हैं उसको हम लोग अवकरण के नाम से जानते हैं। मान लिया जाए m कोई मेटल है, n प्लस आयन के फॉर्म में है, तो मेटल कब बनाएगा सॉलिड फॉर्म में, जब यह n प्लस चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। जरूरी नहीं है कि हम m ही लें, और में या में हम यहाँ पे कोई x भी ले सकते हैं, n प्लस में है तो n इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो x बनाएगा, है ना। यहाँ पे n प्लस चार्ज था तो n माइनस चार्ज लिया तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। n प्लस चार्ज था तो n माइनस चार्ज लिया, क्या हो गया, न्यूट्रल। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम सेल पोटेंशियल को लिखते हैं यहाँ से। तो देखिए मान लिया जाए E का मतलब जैसा कि आप जानते हैं सेल पोटेंशियल Mn प्लस में था, और सिंगल वर्टिकल लाइन से हम लोग दिखाते हैं सॉल्यूशन और सॉलिड फॉर्म को, सेपरेशन को, सॉल्यूशन और सॉलिड का सेपरेशन को हम लोग सिंगल वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, जिसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग शॉर्ट में RP भी कहते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट में क्या कहते हैं, RP भी कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप E नॉट लगाते हैं तो Mn प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन m, तो हम इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसे हम लोग शॉर्ट में SRP के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल को अगर बोलते हैं कि सर हिंदी क्या होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं अवकरण विभव, अवकरण विभव। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग ऑक्सीकरण विभव लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अब हम एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए, है ना, कि जिंक है, क्या है जी, जिंक।
जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है 2 प्लस आयन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इस केस में अगर हम बोलेंगे कि ई नॉट है ना, जिंक जो है, जिंक 2 प्लस आयन में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, तो इसका जो वैल्यू आता है प्लस 0.76 वोल्ट आता है। तो यहां से सवाल ये आता है कि ई नॉट Zn से Zn2 प्लस का जो वैल्यू आया है प्लस 0.76 है ना। ई नॉट का मतलब जैसा कि आप जानते हैं सेल पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये आखिरकार है क्या, स्टैंडर्ड जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सवाल यहाँ से आता है कि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0.76 कैसे आता है। तो हम जो है ना जिंक का इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और उसके साथ वोल्टमीटर को क्या करते हैं, लगा देते हैं, और वहां से हमें वोल्टमीटर बतला देता है कि जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.76। और एक तरीका से हम इसको लिखते हैं, यदि जिंक 2 प्लस है और रिडक्शन अगर हो जाता है जिंक का, तो Zn सॉलिड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो जैसा कि आप जानते हैं इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो हम इसको रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ई नॉट Zn2 प्लस से किस में कन्वर्ट हुआ है, जिंक में, तो ये जो वैल्यू आता है जस्ट इसका अपोजिट आता है, माइनस 0.76 वोल्ट। अब हम बोलेंगे कि ये कौन सा वैल्यू है इसका, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, SRP वैल्यू। जिंक का SRP वैल्यू कौन होता है, 0.76, लेकिन क्या होगा साइन यहाँ पे, निगेटिव साइन होगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर 0.76 कौन सा पोटेंशियल है ना, प्लस में है माइनस में है, तो हम लोग कौन सा लेंगे। तो यहाँ से आपको इस डॉट को क्लियर करना है, तो आइए हम लोग इस डॉट को क्लियर करते हैं। तो सवाल है कि एक है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेके चलेंगे, तो IUPAC ये कहता है, IUPAC के अकॉर्डिंग, कि हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देखिएगा किताब में, जैसे कि मान लिया जाए 2 स्टूडेंट से हम लोग अलग अलग, एक स्टूडेंट मान लिया ये वैल्यू लाता है जिंक का प्लस 0.76, और एक स्टूडेंट जो है ना लाता है माइनस में 0.76 वोल्ट। दोनों पोटेंशियल ही लाया है, लेकिन दोनों स्टूडेंट में अगर बोलेगा कि कौन सा हमारा वैल्यू सही है, तो जो प्लस में लाया है उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और जो माइनस में लाया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब सवाल ये आता है कि सर हम कौन सा वैल्यू को लेते हैं, तो IUPAC के पास जाना है आपको। IUPAC हमें बताती है कि हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मानते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मानते हैं, ना कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग नहीं लेके चलते हैं। ध्यान रहे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग मान के चलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है वही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे इसका पूरा नाम लिख देते हैं, ठीक है, कि SRP का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अवकरण विभव, मानक अवकरण विभव, ठीक है। अगर इससे ऊपर आप देख सकते हैं कि RP क्या है, तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल का हिंदी क्या हो जाएगा, अवकरण विभव, अवकरण विभव। उसके बाद SEP लिखे थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। EP क्या होगा, EP का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। आपको एक चीज ध्यान में रखना है
कि हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लेते हैं या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लेते हैं, कौन सा वैल्यू लेते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू को मानते हैं, ना कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू नहीं लेते हैं। तो आइए हम उसी चीज को एरो का साइन में लिखते हैं। ठीक है, यहां पे इस चीज को एकदम ध्यान से लिखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही, रिडक्शन पोटेंशियल को ही, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर लिया जाता है? मान लिया जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल इज assumed as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से लिख देते हैं इसी चीज को। जो हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। अगर स्टैंडर्ड नहीं लिखते हैं, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, तो वही हमारा इलेक्ट्रोड विभव के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है। ये आपका सही होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होता है, तो ऐसा मानना हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हमें IUPAC इसके बारे में नहीं बताता। ये क्या है? गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका फार्मूला को हम लोग जो लाते हैं उसको हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान से इसको लिख लेना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू अगर लिखते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू के क्या आता है? निगेटिव आता है। जैसा कि अभी आपको पहले बताया गया था कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0.76 निगेटिव वैल्यू होता है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या था? वैल्यू तो सेम था, लेकिन क्या था? साइन क्या था? डिफरेंट था, अलग था। तो SRP जो वैल्यू होता है SOP के क्या होता है? जस्ट निगेटिव होता है। SRP क्या होता है? आपको पहले लिखाया गया है। SOP क्या होता है? आपको पहले लिखा दिया गया है। तो अब हम एक यहाँ से सेल बनाएंगे और उसका हम लोग EMF निकालने का कोशिश करेंगे। EMF बोल दें या फिर सेल पोटेंशियल बोल दें, बात क्या है? सेम है। तो हम लोग अब एक सेल का EMF निकालेंगे। तो देखिए एक फिगर दे रहे हैं जिससे हम लोग EMF निकालने का कोशिश करते हैं कि इस फिगर में दो इलेक्ट्रोड को लगाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लोन मेथड के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में उसको लगाते हैं जिसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एनोड। जैसा कि आपको पहले पढ़ाया गया है। और एनोड पे साइन कैसा हो जाता है? निगेटिव। इसके बारे में पहले आपको बताया गया है। और इस सॉल्यूशन के अंदर साइन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव, है ना। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से मेटल क्या होता है? चला आता है सॉल्यूशन के अंदर और पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन जस्ट अपोजिट कहाँ होता है? इसके अदर इलेक्ट्रोड्स में। ऑक्सीडेशन वाले को लेफ्ट साइड लिखते हैं, रिडक्शन वाले को राइट साइड लिखते हैं। जहाँ रिडक्शन होता है हम लोग उसको कैथोड के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कैथोड का साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो जाता है? तो आपको बताया गया था कि जो मेटल जो होते हैं Mn पॉजिटिव तो कहाँ चले जाते हैं? इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेता है इस इलेक्ट्रोड से, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है जी? बढ़ जाता है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण उस सॉल्यूशन के अंदर निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब हम इन दोनों सेलों के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है EMF उसको हम लोग निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेटल जो है M इसमें कन्वर्ट हुआ है जी Mn प्लस में। Mn प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? n इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हुआ है। Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन का गेन करके कहाँ डिपोजिट हो गया? मेटल का इलेक्ट्रोड पर। अब यहाँ से देखो वोल्टमीटर यहाँ लगा दिया गया। वोल्टमीटर हमें रीड करके बताएगा कि इस सेल का पोटेंशियल कितना है।
तो अब मान लिया जाए, यहाँ पे हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि मान लिया जाए कि सेल पोटेंशियल किसका ऑक्सीडेशन जब हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो उसका आया जो वैल्यू आया है -0.2 वोल्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं m जब n प्लस में जाएगा, कोई मेटल है पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन, और उसके बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है तो हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। यहाँ जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट Mn प्लस में है, क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हुआ, m में कन्वर्ट हुआ। तो मान लिया जाए यहाँ पे जो हमें वैल्यू दिखा रहा है 1.8 वोल्ट, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में लेट, माना कि ये वैल्यू है। ये वैल्यू कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन मान लिया कराते हैं आप किसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके, सिंगल मान लिया जाए इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं और ये हमारा वैल्यू आता है, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, ये वैल्यू हमारा आता है। मान लिया गया, ऐसा एज्यूम कर लिया गया है, जो अभी हम पहले फॉर्मूला लिखे थे ई सेल बराबर ER माइनस EL, तो हम उसको यहाँ से डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो फार्मूला कैसे सही है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम यहाँ से सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे, सेल पोटेंशियल बोलिए या फिर EMF बोलिए, तो EMF ऑफ सेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक साइड का पोटेंशियल क्या है 0.2, दूसरे साइड का पोटेंशियल क्या है 1.8, तो टोटल जो सेल पोटेंशियल होगा इन दोनों का क्या होगा, सम होगा, मतलब क्या आएगा 2 वोल्ट आना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे कि दोनों जुड़ करके क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो हम तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले ये लिखेंगे सेल पोटेंशियल कौन वाला, जो लेफ्ट साइड में हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और प्लस जो राइट साइड में हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम दोनों को जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड में जो है कौन है, एनोड है, और राइट साइड में कौन है, तो कैथोड है। अभी हम जोड़ दे रहे हैं। अब ये फॉर्मूला आपका ये नहीं आया है, अभी हम बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सेल का EMF कैसे निकालेंगे। तो हम इंडिविजुअली पहले इसका फाइंड किए तो 0.2 वोल्ट आया, इसका फाइंड किए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ लगा करके तो 1.8 वोल्ट आया। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, 1.8 और 0.2 को जोड़ने पे हमें 2 वोल्ट आता है। तो हम कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें कि हमारा जो RHS है, RHS का वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो अभी हम फिलहाल क्या किए हैं, सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेल रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए EMF हमारा कितना आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। तो देखिए EMF ऑफ सेल, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जस्ट अपोजिट होता है कौन, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं EOP जो होगा ERP के जस्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हम यहाँ से EOP के जगह हमें वैल्यू जो पुट कर रहे हैं ERP के टर्म में पुट करते हैं, और आगे जो वैल्यू हम उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये कहाँ पर का, एनोड का, और ये भी क्या है, कैथोड का। यहाँ से EMF ऑफ सेल, इसको हम सीधा करके लिख देते हैं ERP, रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव वाला को पहले लिख दिए और निगेटिव वाला को बाद में लिख दिए। लेकिन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन ERP जो पॉजिटिव में लिखा है ये कहाँ पर का लिखा गया है, कैथोड का, और ये कहाँ का लिखा गया है जी, एनोड का। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले भी यही रिएक्शन को हमने, यही फॉर्मूला को हम दिए थे कि EMF जो होता है ER और माइनस EL, ठीक है ना। तो ER का मतलब क्या हुआ, ER का मतलब राइट साइड, और राइट साइड में कौन होता है, तो कैथोड होता है, और लेफ्ट साइड में कौन होता है, तो एनोड होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों ही क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, दोनों का कौन सा वैल्यू हमें लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ही क्या होता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहलाता है। हम इसको ई सेल भी लिख सकते हैं, सेल पोटेंशियल बोलिए या फिर EMF बोलिए, बात क्या है, बराबर है। ER, R का मतलब लिख देते हैं राइट साइड, EL, L का मतलब लेफ्ट। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं,
ई आर, आर में मतलब राइट साइड में कौन होता है? कैथोड होता है। एल साइड में कौन होता है? एनोड होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कैथोड का कौन सा है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल का। एनोड का भी कौन सा वैल्यू लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में वैल्यू लेना है। पहले हमने आपको पढ़ाया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जस्ट अपोजिट वैल्यू होता है किसका? रिडक्शन पोटेंशियल का। और रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग क्या मान लेते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मानते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूला आता है।